नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं लिकर स्कैम की। क्या आप लोगों को दोस्तों पता है कि पहली लिकर स्कैम की एफआईआर कब दर्ज हुई थी और किसने दर्ज कराई थी? ये एफआईआर दर्ज कराई थी सीबीआई ने और उसी के बेसिस पर आगे केस बढ़ा, चार्जशीट्स फाइल हुई, ईडी ने भी जांच की, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, कई आरोपियों को बेल मिली, कई आरोपी सरकारी गवाह बन गए और अब जाकर केजरीवाल इस बेस पर ईडी ने अरेस्ट कर लिया और संजय सिंह को जमानत हो गई। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा प्रवेश कि मामला क्या था। दरअसल जब सीबीआई ने सबसे पहले इसमें मुकदमा दर्ज किया था, क्या मुकदमा था? एलजी की तरफ से कंप्लेंट जाती है और एक कंप्लेंट जाती है कि लिकर स्कैम हुआ है। इसको लेकर सीबीआई ने सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज की थी वो कॉपी हमारे पास एक्सक्लूसिवली आ गई। हालांकि पुरानी कॉपी सबके पास ही है, लेकिन उस कॉपी में क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। 15 लोगों का ये पूरा खेल था जो लिकर स्कैम था, जिसमें शुरुआत हुई थी। आरोपियों के नाम थे मनीष सिसोदिया, आरव गोपी कृष्ण जो उस समय के आबकारी आयुक्त थे, एक्साइज कमिश्नर, आनंद तिवारी ये तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त थे, पंकज भटनागर, विजय नायर, मनोज राय, अमनदीप ढल, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, बड़ी रिटेल्स, दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर्स, सनी मारवा, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे। सबसे पहले मुझे याद है आम आदमी पार्टी ने चीख चीख कर कहा था जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी कि 1 करोड़ का सबूत मिला है। 1 करोड़ का सबूत है, सबूत दीजिए। 1 करोड़ का स्कैम है क्या ये? मैं आपको बता दूं, उस वक्त समीर महेंद्रू जो कि एक इसमें आरोपी है और समीर महेंद्रू की एक कंपनी है जो कि लिकर वेंडर है, समीर महेंद्रू, उन पर आरोप था कि उन्होंने एक अकाउंट में पैसे डलवाए थे और वो अकाउंट नंबर वो था यूको बैंक का अकाउंट और अकाउंट नंबर था 10220210004647। ये अकाउंट जो था वो था दिनेश राधा इंडस्ट्रीज के मालिक का। और वो कौन था? मालिक था दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा कौन था? मनीष सिसोदिया का खासम खास। उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आया था। राजेंद्र नगर में उसकी दुकान थी। ये किसने डलवाया था? जो सीबीआई ने आरोप लगाया था कि इंडो स्पिरिट के मालिक, एक कंपनी थी इंडो स्पिरिट, उसके मालिक था समीर महेंद्रू जो शराब व्यवसायी है, उसने दिनेश राधा इंडस्ट्रीज के अकाउंट में पैसा डलवाया था। क्यों? उस पैसे का क्या हुआ, किस लिए पैसा डलवाया गया था, इसकी जांच आने वाले वक्त में सीबीआई ने की और कई सारी चार्जशीट सीबीआई ने और इसमें ईडी ने दाखिल की। गिरफ्तारी में चिराग जी 3 लोगों का नाम लिखा गया था। हाँ। जो तीन लोग जो खुल के आए थे कि ये 3 मनीष सिसोदिया के दोस्त थे। हाँ। जिसमें से एक के अकाउंट में पैसा आया था। तो वो 3 जो थे उसमें से एक अर्जुन पांडे नाम का आदमी था, दिनेश अरोड़ा था और अमित अरोड़ा था। इन लोगों के ऊपर आरोप था कि ये लोग जो शराब कारोबार से जुड़े हुए लोग थे, इनसे साठगांठ कर रहे थे और बीच का मीडिएटर बन के, लाइजनर बन रहे थे बीच का, और उनके पास जा रहे थे क्योंकि मनीष सिसोदिया खुद भाग दौड़ नहीं कर पाएगा। तो ये 3 लोग खुद भाग दौड़ कर रहे थे। ये लोगों को ला रहे थे कि ऐसा ऐसा है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तुम्हें परमिशन दिलवा देंगे, इतना इतना पैसा लगेगा। कुछ लोगों को इन्होंने L1 का ठेका दिलवाया, जो सबसे मतलब अगर आप बोला जाए कि अगर लिकर बिजनेस में L1 का आपके पास लाइसेंस है तो सबसे बड़ा लाइसेंस है। उसमें हर तरह की लिकर आप बेच सकते हो। तो वो लाइसेंस दिलवाने से लेकर ऐसी मतलब बहुत सारे फायदे, मतलब एक जो प्रोमिनेंट एरिया है वहां लाइसेंस दिलाने। अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे पर क्या आरोप था? इन्होंने क्या किया था? अवैध पैसा इकट्ठा किया था मनीष सिसोदिया के नाम पे, लिकर बिजनेस दिलवाएंगे। किसी को दिया था? वो पैसा इन्होंने बताया ट्रेल में, वो पैसा इन्होंने खर्च किया था। उन्होंने इसमें बताया कि 2 अधिकारियों को दिया था। मैं बताना चाहूंगा किसको किसको दिया था। ये जो पैसा दिया गया था सिसोदिया और 3 अधिकारियों को दिया गया था ये पैसा। अब इसका क्या सबूत सीबीआई ने आगे रखा, हम चार्जशीट में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें बताएंगे। चिराग जी, जो 2 चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि पहले सीबीआई ने तो टोटल 16 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इसमें 16 लोगों को किसने किया है? 4 लोगों को सीबीआई ने, बाकी लोगों को ईडी ने अरेस्ट किया है। तो देखिए, पहली अरेस्टिंग होती है जैन जी की, मंत्री जो है। उसके बाद ऐसा होता है कि ईडी इसमें घुस जाता है क्योंकि ईडी को पता चल जाता है कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस है पूरा, इसमें मनी बहुत सारे पैसे का। तो पीएमएलए एक्ट में सबको अरेस्ट करना शुरू कर देती है। अब एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जो इसमें मेन कल्प्रिट जिन लोग का नाम सामने आ रहा था, जो रेड्डी से जुड़े हुए थे, जो विजय नायर से जुड़े हुए लोग थे, वो लोग अब गवाह बन गए। जो मैं सबके नाम बताना चाहूंगा, जैसे कि जो राघव मगुंटा था साउथ ग्रुप वाला, गवाह बन गया है। फिर अकाली दल का नेता गौतम मल्होत्रा गवाह बन गया है। फिर अरविंदो ग्रुप का जो प्रमोटर है वो भी गवाह बन गया है। पी शरद रेड्डी जो साउथ ग्रुप का था वो भी गवाह बन गया है।
अभिषेक बोनोपली जो कविता के साथ जुड़ा हुआ था, कि कविता का पूरा काम संभाल रहा था, वो भी गवाह बन गया है। बिनोय बाबू, डायरेक्टर ऑफ चैरियट प्रोडक्शन, हमने बात की थी चैरियट प्रोडक्शन, वही प्रोडक्शन जहाँ से गोवा में इलेक्शन के टाइम पे पैसे खर्च किए गए। और राजेश जोशी, मतलब ये जो 5 लोग थे प्रोमिनेंट, जिनके इर्द गिर्द ये पूरा स्कैम घुस रहा था, क्योंकि पैसे मेन लेन देन इन्होंने किया। बाद में तो वो गोवा इलेक्शन में ईडी बता रही है कि वो पैसे खर्च हुए, लेकिन जो मेन लेन देन जिन्होंने किया 5 लोगों ने, वो गवर्नमेंट वो विटनेस बन गए, वो सरकारी विटनेस बन गया। अब क्या हो गया, अब विटनेस बनने के बाद ये मामला इन्होंने भी आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और आप पार्टी की तरफ से भी आरोप लगा कि इन्हें आपने विटनेस बना लिया और आप इन्हें फटाफट बेल दिला दिए। एक बात बताइए, कोई विटनेस क्यों बनता है? जब उसने कुछ किया होता है। गवर्नमेंट विटनेस वो होता है जब उसने कुछ किया हो और वो आरोपी की जगह विटनेस बना दिया जाए, सरकार अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करती है। वो सच बताता है और इस वजह से उसको सरकारी विटनेस बन जाता है और उसको रिबेट मिल जाती है, एक तरह से कहा जाए। जो पहली एफआईआर इसमें दर्ज हुई थी, ये प्रवेश ने जो सारी जानकारी दी, ये आपको बताया किस तरह से सारे लोग विटनेस बन गए इस केस में, इसलिए इस केस को मजबूती मिली, मैं इसको इस सेंस में कहूंगा। दूसरा, इसमें मैं आपको बताता हूं, जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, जो हमारे पास कॉपी हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें ये सारे अधिकारी और मनीष सिसोदिया ने मिलकर ये पॉलिसी बनाई, साथ में कुछ और लोग शामिल थे, अमित अरोड़ा, दिनेश और अर्जुन। अब जो पहली ट्रांजैक्शन का जो सबूत इसमें सामने आया, वो आया 1 करोड़ रुपए का, जो कि राधा इंडस्ट्रीज के अकाउंट में गया था और ये ट्रांसफर किया था समीर महेंद्र। समीर महेंद्र भी इंडो स्पिरिट का मालिक था। अब आगे आ जाते हैं। एक और आरोप इसमें है कि अर्जुन जो इसमें था, विजय नायर ने डील की थी और समीर को पैसे अर्जुन को देने के लिए कहे थे। समीर ने अर्जुन को भी 2 से 4 करोड़ रुपए दिए थे। विजय नायर ने डील करवाई थी। ये आरोप सीबीआई की एफआईआर में है। तो ये 2 बड़े आरोप थे और एक आरोप के मुताबिक तो अकाउंट नंबर तक दे दिया गया था जिसमें 1 करोड़ रुपए गए थे। लगभग 2 आरोप जो लगाए, जो समीर महेंद्र है, वो 2 से 4 करोड़ रुपए की नगद राशि एकत्र की, मतलब उसने इकट्ठा किया। तो काम आधा कैश में हो रहा था। 1 करोड़ का एक जो अमाउंट है वही सिर्फ मतलब बैंक अकाउंट में, बाकी 2 से 4 करोड़ रुपए जो बताए गए हैं वो कैश में लेन देन किए गए। और लीकर बिजनेस में बहुत ज्यादा कैश में काम होता है, ये सबको पता है। क्योंकि आपको याद होगा जब अभी कुछ टाइम पहले कांग्रेस के एक नेता के घर पे रेड पड़ी थी, तो वो लिकर बिजनेस में था, उसके घर में बहुत सारा कैश मिला था। तो उसने कहा था कि लिकर बिजनेस है मेरा और लिकर बिजनेस कैश में ही काम होता है। प्राथमिकी यानी जो एफआईआर दर्ज हुई थी सीबीआई की, उसमें था कि विजय नायर, परनॉड रिचर्ड के पूर्व कर्मचारी, जो एफआईआर में नाम है मनोज राय, ब्रिडको स्पिरिट के मालिक अमनदीप ढल और इंडो स्पिरिट समीर महेंद्र, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे इस केस में जो कि सीबीआई ने दर्ज की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हुई। और बाद में मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो सवाल ये हमने आपको ये पहली एफआईआर के बारे में क्यों डिटेल से बताया, क्योंकि यही वो एफआईआर थी जो कि बेस बनी, जो कि सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन का आधार थी, जिसमें साफ साफ था कि अर्जुन पांडे नाम के एक व्यक्ति ने विजय नायर की ओर से समीर महेंद्र से लगभग 2 से 4 करोड़ रुपए की बड़ी राशि एकत्र की थी। एक तो ये आरोप, और दूसरा आरोप दिनेश अरोड़ा ने 1 करोड़ रुपए एकत्र किए थे समीर महेंद्र। समीर महेंद्र क्यों पैसे दे रहा था? समीर महेंद्र की थी कंपनी जो शराब कंपनी थी, और वो पैसे किनको दे रहा था? मनीष सिसोदिया के खासम खास लोगों को। ये आरोप संगीन लगे। और उसके बाद ये भी आरोप लगा कि उन लोगों ने पैसा दिया मनीष सिसोदिया और इस मामले में कुछ अधिकारियों को। इस बात के भी सबूत चार्जशीट में आए हैं सारे, जो कि चार्जशीट है। इसलिए देखिए, इन लोग इतने टाइम से बंद है, इनकी बेल इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि जो एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, वो कहीं ना कहीं चेन स्टैब्लिश हो रही है। और जिस तरह से जो मेन आरोपी थे वो खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ हमने किया था ये धोखाधड़ी, हमसे करवाई गई थी ये सब चीजें। देखिए, अब कुछ केसेस में ईडी ने क्यों अप्रूवर बनाया और सीबीआई ने क्यों बनाया, वजह साफ थी कि जब अगर वो अप्रूवर नहीं होते तो फिर केस में तो कुछ दम ही नहीं होता। अगर उनको बोला गया नहीं तो तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन होगा, वो अप्रूवर बन गए, ठीक है। अच्छा चिराग जी, अगर वो अप्रूवर क्या नहीं करता, वो अप्रूवर को हटा दिया जाए तो इस केस में क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? नहीं होता था, कोई एविडेंस नहीं। तो वो जो बोल रहे हैं वही स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जा रहा है। तो क्या ये नहीं हो सकता उन्हें डरा धमका कर ये चीज बुलवाई जा रही है? कोर्ट में बता दे बात, ये बता क्यों नहीं रहे? हाँ बता दे फिर। वही मैं मतलब ये तो इनका आरोप है, ये हमारा आरोप नहीं है, तो आप पार्टी का आरोप है। तो अगर ऐसा होता तो वो खुद ही कोर्ट में बोल देते, और कोर्ट में ऐसा कंपलसरी नहीं कि ईडी को दिया हुआ। एफआईआर में साफ साफ लिखा था कि ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे, 3 लोग
दिनेश, अमित और अर्जुन, और ये पैसा पहुंचता था सिसोदिया और 3 और अधिकारियों तक। अमित भी की कंपनी भी इस मामले में आरोपी है। उसकी कंपनी का नाम है बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। तो एक बार और आरोपियों के नाम बताता हूं जो सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया, आरोपी नंबर 2 आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण, आरोपी नंबर 3 तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त आनंद तिवारी, चौथा आरोपी सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, विजय नायर, मनोज राय, अमनदीप ढल जो कि ब्रिडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, समींद्र महेंदु, इंडो स्पिरिट जो है, अमित अरोड़ा जो कि हम सबको पता है कि दिनेश अरोड़ा का भाई, बड़ी रिटेल दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर जिसका मालिक था सनी मारवा, अरुण रामचंद्रन पिल्लई, साउथ ग्रुप जो कि अरविंद केजरीवाल का खासम खास, अर्जुन पांडे जिसने पैसे लिए, पैसे पकड़े। तो ये इतने स्पेसिफिक आरोप इन मामलों में सीबीआई ने जो दर्ज की थी एफआईआर उसमें लगाए गए और तमाम सबूत इकट्ठे किए गए। हालांकि आम आदमी पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। उन्होंने तमाम आरोपों का काउंटर आरोप भी लगाया और ये मैं आपको बता दूं ये पहली एफआईआर जो दर्ज हुई उसके बेसिस पर हमारा एनालिसिस है। आगे इस मामले में चार्जशीट में और बहुत सारे सबूत आए जो आने वाले वक्त में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए ईडी ने तो अलग अलग 6 चार्जशीट फाइल की अलग अलग लोगों के केसेस में। देखिए जैसे भी बताया तो कितनी किसने फाइल की चार्जशीट, जो कि बड़ी अहम जानकारियां हैं ताकि हर बंदे को इस बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं जो टोटल चार्जशीट इसमें फाइल हुई हैं जो कि दोनों यानी ईडी और सीबीआई की तरफ से जो दाखिल हुई हैं, प्रवेश आपने मुझे शायद भेजा था, हाँ उसको थोड़ा आप पढ़ दीजिए एक बार। देखिए सीबीआई के ईडी की तरफ से टोटल 6 चार्जशीट फाइल की गई हैं और सीबीआई की तरफ से 1 चार्जशीट, 3 चार्जशीट। तो हाँ 6 ईडी की तरफ से, 3 सीबीआई की तरफ से। आप सोचिए 9 चार्जशीट फाइल हुई है इसमें, तो कितनी डिटेल्स इसमें होंगी सारे। हाँ और ईडी ने हाँ देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए अलग बनाई है तो ये डिटेलिंग बतानी पड़ेगी। और कहीं भी मिस कम्युनिकेशन दिखा कि ईडी कुछ सीबीआई की चार्जशीट में कुछ अलग लिखा आ रहा है ईडी की चार्जशीट में, क्योंकि वो पढ़ना भी है, 3-3 हज़ार पन्नों की चार्जशीट है तो दोनों के वकील पढ़ते भी होंगे, पॉइंट्स भी निकालते होंगे। कुछ गड़बड़ी लगी तो बेल मिलना ईजी है, नहीं तो वैसे तो देखिए 1-1.5 साल के ऊपर हो गया, बहुत सारे लोग 1-1 साल से बंद है, 2022 से चल रहा आ रहा है ये चीज़ें। चार्जशीट मेरे पास आ गई है जो कि इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल हुई थी, जिसमें आरोपी कौन थे सुनिए। समीर महेंद्रू जिसका नाम बार बार खाऊ गली रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक्यूज नंबर 2 समीर महेंद्रू जो इसमें बेनिफिशियरी थे, बड़ी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। इंडो स्पिरिट, ठीक है जी, इंडो स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, एक्यूज नंबर 5। ये कंपनियां, ये 5 कंपनियों के नाम हैं। अब देखिए जो एफआईआर दर्ज हुई थी ये देखिए, प्रवीण कुमार राय डायरेक्टर एमएचए ने जो के बेस पर एफआईआर हुई थी, एफआईआर डायरेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और सुनिए 22/7/2022 को सीबीआई ने दर्ज की थी। और देखिए ये जो हम बातें कर रहे थे ये वही सारी चीजें एफआईआर की कंटेंट, ये देखिए सारे कंटेंट में दर्ज है। चिराग जी जैसे बहुत सारे घोटाले होते थे 2G स्कैम ये सब, तो ना इतना डिटेलिंग इन्वेस्टिगेशन ना मैंने देखा नहीं था। मतलब मैं इतने डिटेलिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं, इसलिए ना केस लूज हो जाते थे। आगे जाके अच्छी तरह अगर आपकी स्ट्रॉन्ग एविडेंस स्टार्टिंग से ना हो तो केस है ना आगे जाके बड़ा ढीला हो जाता है। लेकिन नहीं, इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब अब तक कि हम क्राइम जर्नलिज्म और बहुत सारी चीज़ों में देख रहे हैं कि एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पुलिस मतलब ईडी ने ना पूरा एक चार्ट बना लिया है, पाई चार्ट, मतलब बड़ा इजी है समझाना। देखो इसके इससे इतने पैसे हैं, यहाँ से गए, इसका एविडेंस ये है, ये जिसने पैसे लिए वो खुद बता रहा है, इसने इससे पैसे लिए, ये पैसे खर्च कहाँ हुए, यहाँ खर्च हुए। खर्च किसने किए? चैरियट कंपनी वाले ने खर्च किए, गोवा के इलेक्शन में खर्च हुए, उसके पास चैरियट के पास उसका हिसाब है। तो पिक्चर क्लियर है, ऐसे हवाबाजी नहीं हुए, मतलब पिक्चर क्लियर है, जो मतलब जो सामने दिख के आ रहा है पिक्चर क्लियर है। बाकी चीज़ें हैं कि क्या सच में बहुत सीनियर लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट सच में था, 100% था। क्योंकि देखिए ईडी की ऐसी एक खबर आई, अब ये सोर्स सही है या गलत ये पता नहीं, लेकिन एक खबर आई कि ईडी पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट ही नहीं करता था। बोलने को तो खैर हाँ, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, तो वो डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी एक चार्जशीट आपके साथ बैठ के डिस्कस करूं। कल प्रवेश की ड्यूटी मैंने लगा दी है, सारी चार्जशीट और सीबीआई की चार्जशीट निकालेगा और एक चार्जशीट पर हम एक आरोपी के बारे में खुलकर बात करेंगे। धन्यवाद।